Gulzar and films. Everyone knows of Gulzar, the filmy guy. Song, screenplay, writer, producer, director, who started his career with Bimal Roy, S.D. Burman, film Bandhani, and a song Mora Gora Rang Laile. चलिए आई एम गोइंग टू आस्क पूनम. एक तो आपको रिलीफ भी मिल जाएगा मेरी आवाज़ से, एंड पूनम की सुंदर सी आवाज़ में हम ये थोड़ा सा गीत का मिसरा सुनते हैं. पूनम. थैंक्स रीनू. मोरा गोरा अंग लैले मोहे शाम रंग दे दे छुप जाऊंगी रात ही में मोहे टीका संग दे दे ओ मोरा गोरा अंग लैले एक लाज रोके भैया एक मोहे खींचे भैया है एक लाज रोके भैया एक मोह खींचे भैया जाऊं किधर न जानू हमका कोई बता दे. थैंक यू. क्या बात है पूनम. दैट वॉज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली सन. जब शैलेंद्र कोक्स गुलजार टू राइट लिरिक्स फॉर मूवीज, गुलजार द लिरिसिस्ट वॉज बॉर्न. ही सेज द primacy of poetry was never in question. I did not start from literature, but met a Maikhana films on the way. Gulzar Saab's popularity led to courage, and this courage gave free rein to his words. Thus, we hear serious poetry in a film song. सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है. वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो. Thus his work is available to the severest puritan and the total ignoramus. 100 साल चांद की रातें, एक तुम्हारे कंधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे, सब याद करा दो, सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो. And thus it is that the lines between serious Urdu writing and movie lyric writing merge. Gulzar and Vishal Bhardwaj. Some of Gulzar's best works are courtesy Vishal Bhardwaj. Says Vishal, it is a father-son relationship. More than that, it is a master-disciple kind of a relationship in which the disciple is dissolved in the master. That is why he said that I am his extension. I am dissolved and born out of him. और गुलजार साहब कहते हैं, many a time I have said that I see an extension of myself in him. उसकी वजह से जितनी उम्र थी उससे ज़्यादा जी रहा हूँ. He is मेरे अपने for me and amongst the closest to me. एक माली की ज़बान में कहता हूँ, हरे पत्ते भी थे, सर जब्स थी, शादाब थी टानी. शादाब इज़ फ्रेश. हरे पत्ते भी थे, सर सब्ज थी, शादाब थी टानी. तसल्ली तब हुई जब शाख पे एक फूल आया. अगर तुम न होते विशाल तो मैं एक अकेला इस शहर में होता. गुलजार एंड फिल्म अवार्ड्स. 1972 से जो शुरू हुआ अवार्ड्स का सिलसिला, फ्रॉम 1972 to 2019, गुलजार साहब वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फिल्म फेयर अवार्ड्स. और जिस साल उन्होंने नहीं जीता, उन नगमों के सूरत हाल देखिए. वो क्या था? दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा. इस गीत को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था. विज़ तुम जो कह दो तो आज की रात
चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। आप गैस ही कर गए होगे गाना। तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। एक और गाना था, सोच दोनों की एक ही, इस गीत को अवार्ड मिला था। आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट डाउन एनी गीत, बट वैसे कह रही हूँ कि सोच के, उसी सोच के दो पहलू, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नज़र सिंगार अधूरा रहता है। और गुलजार साहब कहते हैं, जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। सोच एक ही लेकिन शब्दों का फेर देखिए। एक मेरा फेवरेट किस्सा है, 211 को उनको कुछ सालों बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years ही गॉट अ अवार्ड फॉर द फिल्म इश्किया फॉर द सॉन्ग दिल तो बच्चा है जी। अब आप इमेजिन करिए, गुलजार साहब अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में फिल्म फेयर स्टेज पे आते हैं, उनको कोई फिल्म फेयर लेडी प्रेजेंट करता है, हाथ में धरते हैं और कहते हैं, बाद मुद्दत के मिली हो अच्छा लगता है, बाद मुद्दत के मिली हो अच्छा लगता है, ये जो थोड़ी सी भर गई हो तुम, ये वज़न तुम पे अच्छा लगता है। और ऐसी चीज़ सिर्फ गुलजार साहब कह सकते हैं। गुलजार एंड किड्स, गुलजार साहब लव्स किड्स। जंगल जंगल बात चली है, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। It's one of the Gulzar Saab's many magical phrases, and he carries an entire galaxy of them in the portly of his imagination. लकड़ी की काठी, जंगल बुक, एलिस इन वंडरलैंड, गुच्छे, पोटली बाबा की, करडी टेल्स and many more keep the child in him alive. जब भी जिंदगी की कश्मकश का कोई चौराहा आता है, धीरे से अगली बगली बू, आउट गो यू, बोल मैं रास्ता चुन लेता हूँ। गुलजार एंड विमेन। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो औरत आ रही है। सूरज झांक देख रहा था, अटर्नल रोमांटिक। सूरज झांक देख रहा था, खिड़की से एक किरण झूम के आकर उनके झुमके पे बैठ गई और रुखसार को चूमने ही वाली थी कि तुम मुंह मोड़कर चल दी और बेचारी किरण फर्श पर गिरकर चूर हो गई। थोड़ी देर ज़रा सा वहीं रुकती तो। अ रिफ्लेक्टिव गुलजार। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमरबंद, छल्ले और बिछुए। नाक कान छिदवाए गए और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह मैं पकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पाँव और कितनी ही खराशें उभरी हैं, कितनी गिरहें हैं खोली मैंने, कितनी रस्सियाँ उतारी हैं। अंग अंग मेरा रूप रंग, मेरे नक्श नैन मेरे भोले बैन, मेरी आवाज़ में कोयल की तारीफ़ हुई, मेरे लब गुलाब आँखें शराब, मेरी जुल्फ़ शाम मेरी जुल्फ़ रात। गज़लें और नज़में कहते कहते मैं हुस्न और इश्क के अफसानों में जकड़ी गई। उफ़, कितनी तरह मैं पकड़ी गई। मैं पूछूं ज़रा, आँखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई। सावन भादो तो दिखी,
मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई। और एक रेवोल्यूशनरी चीज़ जो उन्होंने लिखी इन हिज अर्ली वर्क सीता परीक्षा, उसमें वो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, सीता को देखे सारा गांव, आग पे कैसे धरेगी पाँव, बच जाए तो देवी मान है, जल जाए तो पापन। जिसका रूप जगत की ठंडक, अग्नि उसका दर्पण, जिसका रूप जगत की ठंडक, अग्नि उसका दर्पण। सब जो चाहे सोचे समझे, लेकिन वो भगवान, वो तो खोट कपट के ऐरी, वो कैसे नादान। अग्नि पार उतार के सीता जीत गई विश्वास। देखा दोनों हाथ बढ़ाए राम खड़े थे पास। देखा दोनों हाथ बढ़ाए राम खड़े थे पास। उस दिन से संगत में आया, उस दिन से संगत में आया सचमुच का वनवास। गुलजार एंड लैंग्वेज। संदीप जी ने बताया ही इज़ प्रोफिशेंट इन पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, बिसाइड्स उर्दू। ही इज़ अ रिंग मास्टर फर्मली इन चार्ज। शुद्ध हिंदी। ढलते सूरज ने फुसफुसा के शाम को कहा, ज़्यादा इचलाओ मत, रात आने वाली है। चेस्ट उर्दू। जश्न जान हमने कई सारे मनाए। ही स्पीक्स अबाउट बर्थडे सेलिब्रेशंस। जश्न जान हमने कई सारे मनाए, सांसों को गुब्बारों में कैद करते करते। यूपी एमपी का तड़का भी लगा गए। सभी छेड़े हैं मुझको सिपाहिया बन के छमिए, उधारी देने लगे हैं गली के बनिए बनिए। तेज का टुकड़ा, तेज का तड़का का करूं, सीसी करती मैं मरूं, जबां पे लागा रे लागा नमक इश्क का। पंजाबी शौक भी दे दिया। हो आजा रब्बा इश्के दी खोल गुत्थियाँ, गुत्थी इज़ अ बैग। हो आजा रब्बा इश्के दी खोल गुत्थियाँ, काट न मुनाफे अनमोल गुत्थियाँ। एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश विंग्लिश। छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। चांद उठा चल टॉस करें, चांद उठा चल टॉस करें, चेहरा तेरा चांदनी मेरी। एंड माय फेवरेट इज़, आँखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। इनकी कलम कमाल करती है, पर्सनल से सवालों में बड़े बड़े जवाब दे जाती हैं और रोज़मर्रा की चीज़ों में पोइट्री बना लेती हैं। गुलजार एंड द लिटरेरी वर्ल्ड। एजलेस एंड टाइमलेस, बाउंड्रीलेस इज़ गुलजार साहब्स पोइट्री। बट यूँ लगता है जैसे आगे पिछले पोइट्स के साथ वो एक गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर दाग दहलवी ने लिखा, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, तो गुलजार साहब ने उसे कुछ यूँ फेर दिया, झूठे तेरे वादों पे बरस बिताए, ज़िंदगी तो काटी ये रात तो कट जाए। अगर साहिर साहब ने लिखा, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, तो इन्होंने लिखा, नहीं, अगर साहिर साहब ने लिखा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये शेर ऐसा घर कर गया इनकी जहन में कि आगे जाके गुलजार लिखेंगे, मेरी आदत में नहीं कोई रिश्ता तोड़ देना, मेरी आदत में नहीं कोई रिश्ता तोड़ देना, मेरे शायर ने कहा था मोड़ देकर छोड़ देना। An unselfish writer, he has translated into Hindustani and compiled a collection of 270 poets in 32 different Indian languages in a time span of 1947 to 2018. He initiated the Triveni style of writing, 3 misras instead of the traditional 2 or 4.
I called it Triveni because the first two lines meet like Ganga Jamna. They complete a thought and form a poem of its own. But beneath the two, there is a subterranean flow of another, the Saraswati, hidden. The Triveni intends to reveal the Saraswati. The third line, lost in the first two, either changes the meaning of the poem altogether or gives it a surprising twist, in the process creating an entirely new poem altogether. एक एग्जाम्पल है, 14वें चांद को फिर आग लगी है देखो, 14वें चांद को फिर आग लगी है देखो, फिर बहुत देर तलक आज उजाला होगा. और तीसरी लाइन में कहते हैं, राख हो जाएगा जब फिर से अमावस हो जाएगी. The literary establishment called Gulzar a film song writer who fancies himself a poet. Gulzar replies, अगर गीत सिर्फ छंद शब्द और लयों में बसे होते तो मेरी झोली किसी बाजार नहीं खुलती. झोली खुली तो ओ आजा रब्बा इश्क़ दी खोल गुत्थियाँ, काट न मुनाफे अनमोल गुत्थियाँ. ये कहाँ बंधने वाले थे मीटर और राइम में. बादलों में पाँव रखो उनमें ज़मीन नहीं होती. फिर खुद ही की शेर को पलटी कर दिया और कहा, मुश्किल है आकाश में चलना, तारे पैरों में चुभते हैं. कौन लिखता है ऐसे, हिचकियों में वफा ढूंढ रहा था, कमबख्त गुम हो गई 2 घूंट पानी से. हाल मीठे फलों का मत पूछे साहब, हाल मीठे फलों का मत पूछे साहब, रात दिन चाकू की नोक में रहते हैं. कौन लिखता है ऐसे, नॉट जस्ट वर्ड्स बट फुल इमेजरीज लीप आउट ऑफ हिज पेन. याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे तुमने सिगरेट की डिब्बिया पर एक छोटे से पौधे का स्केच बनाया था. आकर देखो, उस एक पौधे पर फूल आया है. कितनी आसानी से एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट में चले जाते हैं. You and I or any other poet would speak of natural disasters and say आज ये हुआ, आज फलाना हुआ. गुलजार साहब कहते हैं, उफ़ ये भीगा हुआ अखबार, पेपर वाले को कल से चेंज करो. 500 गांव बह गए इस साल. आम शायर कहेगा, हथेलियों पर मेहंदी का जोर ना डालिए, दब के मर जाएंगी मेरे नाम की लकीरें. और गुलजार साहब कहेंगे, गौर फरमाइएगा, गुलजार साहब कहेंगे, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी. इन्हीं को अब बनाओ पाला, आओ कबड्डी खेलते हैं. मेरे पाले में तुम आओ मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो. ज़रा ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ जाते हैं. मेरे पाले में तुम आओ मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो. तुम्हें पकड़ूं लिपटूं और तुम्हें वापस ना जाने दूं. तुम्हारे पाले में जब कौडी कौडी करता जाऊं मैं, तुम भी पकड़ लेना, मुझे छूने नहीं देना, मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें. किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी. उन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ आओ कबड्डी खेलते हैं. लकीरें हैं तो रहने दो. और कहाँ ऐसा ट्विस्ट, एक मासूम खेल, एक अदना शेर, और देखते ही देखते जिक्र हो गया मुल्कों की अलहदी का, इनएविटेबल को एक्सेप्ट करने की सीख का और सीमाओं में रहने का. लकीरें हैं तो रहने दो. लकीरों की बात चली तो गुलजार एंड इंडिया, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, ही हैज़ सीन इंडिया थ्रू इट ऑल. हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान दिखाई देते हैं. एक है जिसका सर नवे बादल में है, दूसरा जिसका सर अभी दलदल में है. एक है जो सतरंगी थाम के उठता है, दूसरा पैर उठाता है तो रुकता है.
एक है दौड़ लगाने को तैयार खड़ा, अग्नि पर रखकर पांव उड़ जाने को तैयार खड़ा। हिंदुस्तान उम्मीद से है, हिंदुस्तान उम्मीद से है। 60 साल आज़ादी के, ये इन्होंने 15 साल पहले लिखा था। 60 साल आज़ादी के, हिंदुस्तान अपने इतिहास के मोड़ पे है। अगला मोड़ और मार्स पे पांव रखा होगा, हिंदुस्तान उम्मीद से है। डेस्टिनीज चाइल्ड एंड इंडियाज चाइल्ड, गुलजार। ए वतन वतन मेरे शाद रहे तू, आबाद रहे तू ही मेरी मंजिल है, पहचान है तुझी से। और पहचान क्या खूब बनाई गुलजार साहब ने। इन्होंने अपनी कंट्री, he put his country out there on the cultural world map with one often used एक आम हिंदुस्तानी वर्ड जय हो। जय हो को यूज़ करके इन्होंने दुनिया में इंडिया की एक मोहर जमा दी। जय हो गुलजार। और चूँकि ज़िंदगी की बात है तो गुलजार और ज़िंदगी। कुछ रहम कर ए ज़िंदगी, थोड़ा सवर जाने दे। तेरा हर ज़ख्म सह लेंगे, पहले वाला तो भर जाने दे। ज़िंदगी ये तेरी खरोंचे है मुझ पे, या फिर तू मुझे तराशने की कोशिश में है। इतना क्यों सिखाई जा रही है ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियां यहाँ गुजारनी हैं। या फिर ऑफकोर्स तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। और आखिर में गुलजार और मैं। रात भर तारीफ मैंने की तुम्हारी, चांद इतना जल गया कि सूरज हो गया। टू मी गुलजार इज़ अ पाइड पाइपर ऑफ वर्ड्स। ही राइट्स, आई फॉलो। चुपचाप मीठी धूप मेरे घर टपक गई, टुकुर टुकुर देखा और प्यार हो गया। उसने रात के अंधेरे पे मेरी हथेली पे नाजुक सी उंगली से लिखा, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है तुमसे। जाने कैसी स्याही थी, लफ्ज़ मिटे भी नहीं और आज तक दिखे भी नहीं। आई एम इन लव विद द यूरेका हिज वर्ड्स एवोक इन मी। अल्फाज जो उगते, मुरझाते, जलते, बुझते रहते हैं मेरे चारों तरफ। इन अल्फाजों के किरदार हैं, इनकी शक्लें हैं, रंग रूप भी है, उम्रें भी हैं। कुछ अल्फाज बहुत बीमार हैं, अब चल सकते नहीं। कुछ अल्फाज तो बिस्तरे मर्ग पे हैं। कुछ अल्फाज हैं जिनकी चोटें लगती रहती हैं और मैं पट्टियाँ करता रहता हूँ। हाउ डज वन नॉट हीरो वर्शिप दिस वन। गज़ब है इश्क़ दस्तूर, साथ थे तो एक लफ्ज़ न निकला लबों से मेरे। दूर क्या हुए, कलम ने कहर ही मचा दिया। हाउ डज नॉट वन मेक हिम राजकवि। आज मैंने फिर जज्बात भेजे और तुमने फिर अल्फाज ही समझे। माय फेवरेट, एक सबब मरने का, सबब का मतलब होता है रीज़न। एक सबब मरने का, एक तलब जीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। हाउ डज नॉट वन आइडलाइज हिम। जायका अलग सा है मेरे लफ्ज़ों का, कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। आई एम इन ऑ ऑफ दिस मास्टर ऑफ इंक एंड पेपर, चारकोल एंड बोर्ड, कीबोर्ड एंड इंटरनेट। ना जाने ये कैसा शोर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है। बिना मोबाइल खाली हाथ नज़र आ जाए कोई तो खामखा ही हाथ मिलाने को जी करता है। नॉर्थ में कहावत है,
मुल्ला दी दौड़ मसीदा तक। एक मुल्ला की दौड़ कितनी होती है? सिर्फ मस्जिद तक। मुल्ला दी दौड़ मसीदा तक, और मैं एक टूटे रिकॉर्ड सी, एक घिसी पिटी धुन सी, बार बार बजती हूँ। लफ्ज़ों के जादूगर, अल्फाज़े बहार, गुले गुलजार, ज़िंदगी है गुलजार। थैंक यू। Thank you. And That was fabulous, Renu. Too good. Fantastic. Yeah,